कैदियों की बर्बर पिटाई, वायरल वीडियो में इंदौर जिले की महू उप जेल के तत्कालीन डिप्टी जेलर मनोज चौरसिया एक कैदी को जमीन पर पटकते, गले पर पैर रखकर और चेहरे पर लात मारते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मंजर चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया 24। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, ये जनता की जुबान, सच का आईना और सिस्टम से सवाल पूछने वाला आपका साथी। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के जानते हैं आज दिन भर की बड़ी सटीक और असरदार खबरें, बिल्कुल साफ और बेबाक अंदाज में। नीमच सेंट्रल जेल में उप जेलर के पद पर तैनात मनोज कुमार चौरसिया जी पर कोई विशेष आपराधिक मामले जैसे धोखाधड़ी, उत्पीड़न, हत्या आदि नीमच जेल से संबंधित अभी तक सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि उनके नाम से इंदौर जिले के महू सब जेल में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में निम्नलिखित संगीत आरोप सामने आए। महू उप जेल में आरोप है उन पर कि कैदियों की बर्बर पिटाई। वायरल वीडियो में मनोज कुमार चौरसिया एक कैदी को जमीन पर पटकते, गले पर पैर रख करके उसकी पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में मनोज सिंह चौरसिया काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक विचाराधीन कैदी को जमीन पर पटकते, गले पर पैर रखकर और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट करते दिखते हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, जेल विभाग के डीजीपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मनोज चौरसिया को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश जारी किए। यह मामला तब और गंभीर माना गया क्योंकि यह घटना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभार वाले जिले इंदौर की महू उप जेल से संबंधित थी। वर्तमान स्थिति: निलंबन के बाद अब मनोज सिंह चौरसिया की पोस्टिंग नीमच सेंट्रल जेल में डिप्टी जेलर के पद पर है। बताइए। श्रीमान जी, मैं उप जेल महू डॉक्टर अंबेडकर नगर में सन 2018 से विचाराधीन बंदी के रूप में था। मेरे ऊपर 420 का मुकदमा और 138 का मुकदमा चल रहा था। उस दौरान मेरे से अपने मनोज चौरसिया डिप्टी जेलर द्वारा रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं देने के कारण मेरे को अन्य तरह से अपने पीड़ित किया गया और मारपीट की धमकी दी गई, ट्रांसफर की धमकी दी गई। और उस टाइम कोरोना काल होने के कारण मेरे को यानी बार बार इंदौर भेजा गया। ये सन 2018 की बात है। अपने 18 से 2023 तक में उप जेल महू डॉक्टर अंबेडकर नगर में अपने विचाराधीन बंदी के रूप में था। उसमें आप विचाराधीन थे जी। और वहाँ उप जेलर कौन थे वहाँ के? वहाँ पर डिप्टी जेलर मनोज चौरसिया थे जी, जो जिनकी बार बार शिकायत होने पर जी उनका ट्रांसफर उप जेल महू से कर दिया जाता था। लेकिन ऊपर के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से पुनः उनको 2-3 बार यानी ट्रांसफर होने के बावजूद पुनः उप जेल महू पर उनको फिर पदस्थ किया जाता था जी। और हर बंदियों को इतनी बेरहमी से मारपीट की जाती थी जी। और उनसे अवैध वसूली जी मांगने के कारण जी उनको मेरे द्वारा जी उनको ये मालूम था कि ये पत्रकार हैं जी और ये कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अपने मेरे को यानी डरा धमकाया जाता था और मेरे साथ भी यानी मारपीट करने का वो करते थे। ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे ऊपर अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है और महानिर्देशक, अतिरिक्त महानिर्देशक से मेरे अच्छे संबंध है। तो मैं जब सिपाहियों का ट्रांसफर और अटैचमेंट करा सकता हूँ तो तुम्हारे लिए तो मेरे लिए एक नॉर्मल बात है। मैंने कई बंदी यानी जेल के अंदर मरवा दिए जिनका आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो आरोप है भी तो उन पे आज तक कोई कार्रवाई ना होगी और ना होने दूंगा। क्यों जाना पड़ा? इनका कहना क्या कारण रहा? ऐसा कहना कौन सी धारा में आप पर केस बनाया गया था और आप दोषी किस मामले पे थे? जो कि मेरे को क्या था कि जो एसआर कंपनी का जो वर्करों का पेमेंट का भुगतान मेरे द्वारा किया जाता था, लेकिन ये दुर्घटना में अपने जो मेरे मालिक थे अपने रोहित सेठ पे, उनको 302 के अपराध में अपने जेल में जाना पड़ा, जिसके कारण उनके द्वारा पैसे का आना जाना बंद हुआ और जिसका पेमेंट मेरे द्वारा उनके भेजने पर मेरे द्वारा पेमेंट यानी वर्करों को दिया जाता, वो पेमेंट नहीं देने के कारण मेरे पे 420 के मुकदमे लगे। और बाकी ऐसा कोई संगीन अपराध आज तक कोई मेरा इस थाने में नहीं है। 8-9 अपराध हैं और कई उसमें मेरा यानी बरी हो चुका हूँ
और एक दो प्रकरण हैं जिनका इन्हें पैसे का मेरे द्वारा सेठ द्वारा दिया जाएगा और उनको मैं पैसा लौटाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मेरा कोई भी आज तक कोई संगीन चोरी चमारी लूट डकैत मर्डर 307 324 ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं है। क्या क्या कार्रवाई की, इस विषय में आप संक्षेप में बताइए हमें। मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी साहब से विनय किया, निवेदन किया, उनको ईमेल किया और उसका जवाब भी मेरे पास में आया कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक जेल मुख्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं। आपने जो भी आरोप श्री मनोज चौरसिया जी जो कि सहायक जेल अधीक्षक रहे हैं और अभी नीमच में स्थित, नीमच के सेंट्रल जेल में डिप्टी जेलर है, आपने जितने भी आरोप लगाए, इन आरोप के संबंध में हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। मनोज कुमार चौरसिया पर आरोप है कि कैदियों से रूमी रुपए लेकर उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी जेल विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये मामले ऋणातीत रूप से महू सब जेल में घटी घटनाओं से संबंधित हैं, नीमच सेंट्रल जेल में नहीं। हालांकि विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि नीमच जेल पर भी डिप्टी जेलर मनोज कुमार चौरसिया डंडा लेकर दौड़े थे जब उन्होंने ज्वाइन किया था। इंदौर महू सब जेल में उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच सार्वजनिक रूप से दर्ज है, जिसके बाद उन्हें निलंबित भी किया गया था। मनोज कुमार चौरसिया से मोबाइल पर कई बार हमने इस मामले में स्पष्टीकरण उनसे जानना चाहा। उन्होंने कितनी बार जेल पर बुलाया लेकिन सामने नहीं आए, टालमटोल करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद आपके व्हाट्सएप पर अपना बयान भेज दूंगा, लेकिन आज दिनांक तक जवाब नहीं भेजा गया। हमारे पास उस पीड़ित व्यक्ति के वीडियो दस्तावेज मौजूद है, महू में जब यह उप जेलर रहे। मनोज कुमार चौरसिया जी अपनी सफाई में कैमरे के सामने कुछ कहना नहीं चाहते, कहते हैं मुझे ऊपर से आदेश नहीं है।